हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। पॉलिटेक्निक क्लासेस एक ऐसा नाम जो कि बिहार में अभी बहुत ज़्यादा एक पहचान और अपना नाम बना चुका है। एक टेक्निकल एजुकेशंस में ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी कुछ कर रहा है। ठीक है, पहले जब ये कोचिंग था वो स्पेशली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन अब ये कोचिंग अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हुए फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी ब्रांचेज है उनको उनको टैकल कर रहा है, उनके सारे कोर्सेज को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस कोचिंग से जुड़े हैं और हम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को मेनली पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक मेथड है जो कि हम लोग अपने मशीन्स को बताते हैं कि कैसे वर्क करेगा, क्या फंक्शंस या क्या वर्क करना है, उसको हम लोग उसको डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मदद से। ठीक है, देखो अभी टेक्निकल एजुकेशन में प्रोग्रामिंग एक अलग एक कंप्लीट डोमेन है जहाँ की आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एक अगर आप प्रोग्रामिंग को अच्छे से करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्सेज है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड किया गया है, तो इसका बेनिफिट्स आपके लिए है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से प्रोग्रामिंग को सीखना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग सोचिए 4 साल आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, और इतना 4 साल अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं प्रोग्रामिंग में तो आप इस डोमेन में एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। नो मैटर नहीं करता कि आप किस ब्रांच से हैं। ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, जरूरी नहीं। प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स का मानना है कि प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ सीएस वालों के लिए नहीं। अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं और आप प्रोग्रामिंग में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप इसमें कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर से यानी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से आप लोग इसको अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 4 साल तक आप लोग अच्छा कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड किया गया, ये एक सिर्फ इनिशिएटिव का काम कर रहा है। आपको एक एज प्रोवाइड कर रहा है, इनिशिएशन इग्नाइट कर रहा है आपको प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है आपको ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो कोर्स है इसको हम पढ़ाने वाले हैं, और इसमें हम मेरा कोशिश रहेगा कि आपको एक इंटरेस्ट जगह ये जो पाइथन सब्जेक्ट है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम इंटरेस्ट जगाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है इसमें तो आप एक पूरे डोमेन, ये जो एक टेक्निकल डोमेन है, इसमें आप लोग कैरियर बना सकते हो। ठीक है, इसका अगर पाइथन अब बात आता है कि अगर हम लोग पाइथन पढ़े हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हम लोग का बेनिफिट क्या है। एक तो है कि आप हाई अर्निंग कैरियर बना सकते हो। ठीक है, जहाँ कि आप अच्छे सैलरी कमा सकते हो। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है वो आज एआई, एमएल, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब जो है मेनली ऐप डेवलपमेंट में ये नहीं यूज होता है, वेब डेवलपमेंट में एआई, एमएल, ये सब में ये सब लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है पाइथन। क्यों? क्योंकि ये इजी टू रीड है, इजी टू राइट है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये, और ह्यूमन के लिए रीडेबल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होने के कारण इजिली ह्यूमन के द्वारा समझा जा सकता है और इजिली ह्यूमन इसको लिख सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और एआई अगर एमएल में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट को और बढ़ा सकते हैं उसमें, और धीरे धीरे इसको सीखते हुए आप एआई, एमएल ये सब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जितना अगर हम चाहें समझाने के लिए क्या बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है इस लैंग्वेज का, बहुत बेनिफिट है। आपका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिया गया। फर्स्ट सेमेस्टर में देने का मतलब ये आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर से अगले 4 साल तक थोड़ा थोड़ा भी अगर 1 दिन 2 दिन करके अगर इसको सीखते हैं, समझते हैं, तो अगले 4 साल में आप किसी भी ब्रांच से हो वो मैटर नहीं करता, आप इसमें अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो टोटल 6 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बेसिकली हम लोग इस जो कोर्स है इसमें हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट करने वाले, कोई वास्ट डेवलपमेंट हम लोग नहीं करने वाले, ना ही हम लोग वेबसाइट बनाना सीखने वाले, ना ईमेल, ना एआई। ठीक है, ये जो कोर्स है इसका सिर्फ मोटिव है कि आपको एक अ, एक इग्निशन या इग्नाइट करे, इसमें इंटरेस्ट जगाए। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट जागता है और आप इसमें और सीखने का ट्राई करते हैं तो ये सब टॉपिक को और डीप सीख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक को डीप सीख कर आप अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, इस सिलेबस को टोटल एक मिनट,
ये जो हमारा सिलेबस है उसको टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में हम लोग बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इसका सिंटेक्स क्या है, यानी कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग है उसको हम लोग लिखते कैसे, क्या क्या किस टाइप का सिंटेक्स है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट जो है हमारा वो है कंडीशनल्स एंड इटरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये सब नाम अभी आपको लग रहा होगा कि काफी मतलब अटपटा टाइप का है या अनसुना टाइप का नाम है आपके लिए, लेकिन जब इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, जब पढ़िएगा इस सबको, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये सब नाम से नहीं डरना है आपको, ये हम लोग इजिली इसको पढ़ेंगे, एकदम बेसिक फॉर्म में पढ़ेंगे, एकदम एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, इतना तो पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग का नाम भी नहीं सुना होता है, ठीक ना। तो हम लोग इसको बेसिक से पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट जो होगा वो हमारा होगा सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या है, सेट, डिक्शनरी, ये सब सारे हम लोग देखने वाले हैं। सारे टर्म्स से हम लोग रूबरू होंगे, सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे थ्रोली कि क्या है। फिर यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हम लोग फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन में, पैकेजेस क्या होते हैं पाइथन में, ये सब सारे टर्म्स को हम लोग डीपली समझेंगे अब ये रिस्पेक्टिव जो भी यूनिट है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा था यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखने का मेथड होता है, जैसे हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है, या फिर कहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको सीखते हैं तो आप अच्छे अच्छे लैंग्वेज जैसे जावा हो गए, जो कि पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है जावा, ठीक है। वहाँ पर जिससे हम लोग ऐप ये सब बनाते हैं, मोबाइल ऐप ये सब, वो सब बनता है जावा से, और जावा एक टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर इसको अच्छे से समझ गए तो आपको जावा में इंटरेस्ट हो सकता है, आप ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मशीन लर्निंग, एआई ये सब कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको समझ में आ जाता है तो आप और जावा पे स्विच करके जावा पे कर सकते हैं। देखो जितने भी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब में ज़्यादा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं होता है, बस लिखने का तरीका होता है। देखो यही अगर कोई 12th में C++ ये सब पढ़ के आया होगा, ठीक है, 12th में अगर कोई 12th से अगर एडमिशन लिया होगा तो 12th में अगर ये सब पढ़ के आया होगा तो ये सब बहुत ईजी है। जिसको C और C++ आता है तो पाइथन तो सबसे ईजी लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। चलो लास्ट यूनिट हमारा क्या है, यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ना है एक्सेप्शंस एंड फाइल हैंडलिंग, ठीक है। जो भी एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं हमारे कोड में, उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे कि ट्राई ये सब जो मेथड है, ट्राई फेच ये सब जो भी हम लोग का, उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद फाइल हैंडलिंग, हम लोग पाइथन में कैसे फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे फाइल को में कुछ राइट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, कुछ फाइल में हमको ऐड करना है, फाइल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 में, ठीक है। ये हमारा जो सिलेबस है पाइथन प्रोग्रामिंग का वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है। चलो देख लेते हैं सारे यूनिट को हम लोग डीपली कि क्या क्या है इस यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जो हमारा था वो है बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग एंड सिंटेक्सेस। इसमें जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है वो टॉपिक्स है पाइथन कैरेक्टर सेट, टोकन्स। सेकंड हमारा होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स में हम लोग एल वैल्यू और आर वैल्यू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे नंबर हो गया, बुलियंस हो गया, सीक्वेंस एंड मैपिंग। इसमें भी सब डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे सीक्वेंस में हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, दो वेरिएबल्स को अगर हम लोग उस पर कुछ ऑपरेशन ऑपरेशंस करना है, ठीक है, कुछ भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर उसी प्रकार पढ़ेंगे, लॉजिकल पढ़ेंगे, असाइनमेंट, आर्गुमेंटेड, ठीक है, ये सब ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप्स कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि टाइप कन्वर्ट कैसे करता है, अगर हमारा कोई डाटा इंटीजर फॉर्म में है तो उसको अगर फ्लोट के फॉर्म में हमको स्टोर करवाना है तो कैसे करेंगे, वो हम लोग टाइप कन्वर्जन से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट, यानी कि पाइथन में हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, ठीक है।
वो सब हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस भी कैरी करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बेसिक जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में है उसमें हम लोग क्या क्या एक्सरसाइजेस करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि स्वैपिंग ऑफ ए टू वेरिएबल्स का प्रोग्राम हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे दो वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं। जैसे ये सब टर्म्स अभी स्वैपिंग क्या होता है ये सब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा या फिर सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग सीखेंगे तो ये सब टर्म काफ़ी ईजी है, ठीक है, ईजिली समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रोग्राम अगर हम लोग करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब का हम लोग प्रोग्राम करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सेकेंड यूनिट है हमारा वो कंडीशनल्स और इटरेटिव स्टेटमेंट पे बेस्ड है। कंडीशनल्स क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो होता है कि अगर मान लो कोई इंस्ट्रक्शन दिए, ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, तो इस पे कौन सा, अगर ट्रू होता है तो कौन सा प्रोग्राम रन करेगा हमारा, और अगर फॉल्स होता है तो कौन सा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इफ स्टेटमेंट आ जाता है, इफ एल्स आ जाता है, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब हम लोग कंडीशनल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक लूप स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हम लोग को किसी काम को बार बार करना है, रिपीटेड फॉर्म में करना है उसको, ठीक है, तो हम लोग वहां पर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहा जाता है उसको कि जो बार बार जो भी वर्क को हमको परफॉर्म करवाना है, मल्टीपल टाइम्स किसी भी वर्क को परफॉर्म करवाना है, तो वहां पर हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। वो इटरेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइल, फॉर, उसमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं रेंज, ब्रेक, कंटिन्यू और नेस्टेड लूप्स, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेटिव्स में। यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस को कैरी करने वाले हैं, करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। कोई भी एक नंबर हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, अगर 2 दिए तो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव नंबर है कि जीरो है, ठीक है, वो हम लोग उसका प्रोग्राम बना के देखेंगे। उसी तरह हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है उसका प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं। ये सब बेसिक प्रोग्राम है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबको हम लोग अपने प्रैक्टिस के दौरान इसको कंटिन्यू करेंगे। थर्ड जो हमारा है वो हमारा है सीक्वेंस डेटा टाइप। थर्ड यूनिट हमारा है सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये सब हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है। ये क्या होते हैं जब हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे उस टाइम हम बताने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक जो कवर करेंगे वो हमारा होगा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये 5 सीक्वेंस डेटा टाइप हम लोग पढ़ने वाला है। ये डेटा टाइप्स को क्रिएट कैसे करते हैं, इंडक्शन क्या होता है, इसमें स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ऑपरेशंस, और इसके लिए हमारा बिल्ट इन जो फंक्शंस है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर बिल्ट इन फंक्शंस कितने हैं, कैसे कितने हैं वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। वो बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोग कब और कैसे यूज करेंगे वो सब हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ए बी सी, अगर हम लोग इनपुट में ए बी सी देते हैं, हम चाहते हैं कि इसको ए बी और सी बना दे, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन होता है डॉट अपर केस, ठीक है। अगर हम लोग जिसमें भी जिसको स्टोर करके रखते हैं उस पर हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, मान लो ए पे स्टोर करके रखे थे अपर केस, ठीक है ना, ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। इस टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस दिए रहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। उसका यूज करके हम लोग देखेंगे। उसी तरह तरीका से हम लोग लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी ये सबको भी क्रिएट करना सीखेंगे। कैसे इंडेक्सिंग होता है, कैसे एक्सेस करते हैं उसके एलिमेंट्स को, कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको, उसके लिए क्या क्या बिल्ट इन फंक्शंस है, ये सब सारे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करेंगे। लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, लिस्ट अगर हमारे पास दिया हुआ है एक लिस्ट, जैसे कि हम लोग अथी पढ़ते हैं, लिस्ट हम लोग अरे की तरह है। जैसे अगर कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब पढ़े होगे तो अरे ये सब पढ़े होगे, तो उसी तरह का पाइथन में उसको लिस्ट हम लोग लिस्ट मानते हैं, लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो लिस्ट में कोई भी लार्जेस्ट नंबर है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं या फिर उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट था। चलो नेक्स्ट यूनिट है हमारा फंक्शंस, मॉड्यूल और पैकेजेस। फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है कि एक किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया, वो फंक्शंस का फॉर्म होता है। क्योंकि देखो कोई भी एक टास्क करना, अगर हमको वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो वेबसाइट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हर एक काम के लिए एक एक फंक्शंस बना कर रख दिया जाता है। अच्छा ये फंक्शन सिर्फ इस काम को कर रहा है,
जैसे यूजर को लॉगिन करना है तो उसके लिए एक अलग फंक्शन बना के रख दिया गया है, अगर किसी को कोर्स एक्सेस करना है तो उसके लिए एक अलग फंक्शन बना कर दिया गया है। ये फंक्शन जो होता है ना वो प्रोग्रामिंग को ईजी करता है, ठीक है। तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो भी हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम लोग फंक्शन सीखेंगे कि कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, कितने टाइप ऑफ फंक्शन होता है, फंक्शंस में आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, और स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है तुम्हारा, ग्लोबल स्कोप होता है, लोकल स्कोप होता है, ये सब हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस पढ़ेंगे। बहुत सारे लाइब्रेरीज जो होते हैं, मॉड्यूल्स और पैकेजेस जो पाइथन में प्री डिफाइंड है, ठीक है, पहले से बने हुए हैं, उसका हम लोग यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में जो कि पहले से किसी ने कोड लिख कर रख दिया है उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, और अपने डेवलपमेंट को ईजी बनाएंगे और मोर अपने इफिशियंसी को बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, फंक्शंस बना के रखेंगे, उसमें हम लोग फंक्शंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे, जैसे हमारे पास है जनरेट रैंडम नंबर, इसका फंक्शंस हम लोग बना के देखेंगे। चलो, तो ये हमारा यूनिट 4 का था सिलेबस। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 5। देखो यूनिट 5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे सिलेबस के अगर एसपीटी की बात करें तो आई थिंक इतना टफ नहीं पूछने वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस, ठीक है। ये इसका बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, क्या होता है डिफाइन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक तुमसे ये प्रोग्राम पूछ सकता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाओ, उसका एग्जाम्पल या सिंटेक्स बताओ। क्योंकि ये जो टर्म है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए एक अच्छा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आप लोग ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्म है इससे को अच्छे से समझ लें, ठीक है, ताकि अगर जो लोग बाद में अगर प्रोग्रामिंग में स्विच करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्म ये जो कॉन्सेप्ट मेथड है जो प्रोग्रामिंग का, उसको अगर वो सीख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उप्स बोलते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है इसमें, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो उप्स कॉन्सेप्ट का ना 4 पिलर होता है, कहा जाता है कि 4 पिलर है। एक होता है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है तुम्हारा इनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो 4 कॉन्सेप्ट समझ गया, सीख गया और इसके थ्रू कोड करना स्टार्ट कर दिया, वो पूरा उप्स कॉन्सेप्ट को समझ लेगा। ये 4 पिलर्स होते हैं हमारा उप्स कॉन्सेप्ट का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लासेस बनाएंगे, क्रिएट इंस्टेंसेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंसेस के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे इसमें, ठीक है। चलो, तो हम लोग चलते हैं लास्ट यूनिट जो हमारा है उसमें क्या पढ़ना। लास्ट यूनिट हमारा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग पे हमारा बेस्ड है, ठीक है। अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, हमारे कोड में प्रोग्राम में कुछ भी एक्सेप्शंस अकर होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे पाइथन में, वो हम लोग सीखते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइंड कीवर्ड्स होते हैं, इसके यूज से हम लोग वो सब जो भी एक्सेप्शंस क्रिएट हो रहे हैं उसको हम लोग टैकल करते हैं। उसके बाद आता है फाइल हैंडलिंग। पाइथन में हम लोग कैसे फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल में कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो सब हम लोग देखेंगे कि हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को, बाइनरी फाइल्स क्या होते हैं, बाइनरी फाइल्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, फाइल एक्सेस मोड क्या क्या है पाइथन में, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस को करेंगे, जैसे हैंडल, अगर जीरो के थ्रू जो भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है, क्या वो हम लोग इसमें एक प्रोग्राम करके देखेंगे कि जीरो के थ्रू जो भी एक्सेप्शन क्रिएट होता है उसको हम लोग कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू उसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करके देखेंगे फाइल हैंडलिंग को सीखने के लिए। ये कुछ हमारा जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स ये नहीं डिफाइन करता कि हम लोग यही 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये 2 एग्जाम्पल इसलिए मेंशन किया गया कि मिनिमम ये 2 एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल करते हैं तो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लियर हो जाएगा। हम लोग अगर टेक्स्ट फाइल को क्रिएट रीड करते हैं तो इससे फाइल हैंडलिंग होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल मेंशन है ये सब आपको टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए एक एक दो एग्जाम्पल इसमें मेंशन है सिलेबस में, और जो हम क्रिएट किए सिलेबस, ठीक है। सिलेबस तुम्हारा जो दिया हुआ था एसबीटी को, उसमें हम एग्जाम्पल से 1-2 ऐड किया। तुम्हारे जो भी सिलेबस है उसको साइड में क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उस क्वेश्चंस को गो थ्रू होंगे हम लोग, क्योंकि जो भी एसबीटी है उस क्वेश्चंस को ही पूछने वाला है। ज़्यादातर उस क्वेश्चन बेस्ड ही
उस टाइप के क्वेश्चन बेसिक वो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे और सीखेंगे वो क्वेश्चन क्या है। चलो यहाँ पर और कुछ रिसोर्सेज दिया हुआ है, तुम्हारे सिलेबस में कुछ रिसोर्सेज दिया हुआ है कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कहाँ से। देखो ये पाइथन प्रोग्रामिंग तो हम पढ़ा रहे वो तो सफिशियंट है ही, लेकिन आपको भी अपने लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी अगर बुक्स है पाइथन का, पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसके थ्रू पढ़िए। अगर आपको इसमें अगर सच में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो अपने अपने के थ्रू बुक्स, अपने अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो उससे पढ़ो, या फिर बहुत सारे बुक्स का नाम तुम्हारे जो भी सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया, उस बुक का हेल्प ले सकते हो। और नहीं तो अगर जैसे आप लोग इंजीनियर हो तो वेबसाइट ये सब यूज़ करना ज़्यादा बेटर आता होगा। वेबसाइट पे क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है, तो इंटरनेट का मदद से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग के पास 2-3 साइट दिया हुआ है। सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन तुम देख सकते हो, यानी कि पाइथन डायरेक्ट करोगे, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन तुम गूगल करोगे ना तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन गूगल करोगे तो पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। उसके बारे में वहाँ पर तुम सारे पाइथन का सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है W3 स्कूल्स का एक साइट है जिसपे W3 स्कूल्स पे तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका जो पाइथन का नोट्स है वहाँ से तुम लोग नोट्स बना सकते हो, अपने नोट्स में हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और साइट मेंशन किया गया है ट्यूटोरियल्स पॉइंट का, ठीक है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सब साइट का यूज़ करके तुम पाइथन को सीख सकते हो। ये सब का नोट्स काफ़ी अच्छा है और ये मतलब बहुत बेसिक नोट्स है। आप ऐसा नहीं टफ लैंग्वेज जैसे कि आपको समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा अगर हम रिकमेंड करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें काफ़ी हार्ड टर्म्स यूज़ किया गया है। लेकिन अगर तुम W3 स्कूल की बात करो तो इसका जो पाइथन का नोट्स है ना वो काफ़ी ईजी है। जिसको भी अच्छे से इंग्लिश समझ में आता है पढ़ने के बाद तो वो इसको पढ़ सकता है। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग जो नोट्स बनाएंगे ना वो इसके हेल्प के थ्रू ही बनाना। आज का क्या काम रहेगा तुम लोग का कि आज जाओ और सिलेबस देखने के बाद पाइथन का जो भी सिलेबस है उसको देखने के बाद W3 स्कूल जो है इसको गूगल करो। इसमें टॉप पे तुम्हारा पाइथन होगा, या फिर डायरेक्ट तुम गूगल कर सकते हो W3 स्कूल पाइथन, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करके पाइथन का जो भी कोर्स है, ठीक है। फोन में खोल रहे हो तो तुम्हारे पास फर्स्ट पेज ओपन होगा। उसके बाद तुम्हारा जो होता है मेन्यू बार आएगा। मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद ना इसका सारा टॉपिक्स दिखाएगा, अभी तक जितना टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड है, क्या वेरिएबल्स है, क्या डाटा टाइप्स है, क्या टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, उप्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, सारा टॉपिक्स तुमको इस पर क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाओ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। अगर पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको 2-3 चीज़ तो करना आवश्यक है। सबसे पहले कि पढ़ के आना होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट तुमको ज़्यादा अल्टर लगेगा, मतलब न्यू है तो थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए पहले पढ़ के आओ, उस टर्म के बारे में सीखो, ट्राई करो अपने से समझने के लिए, फिर हम समझा देंगे तो वो टर्म्स ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद जाने के बाद फिर एक बार अपने स्तर पे पढ़ो कि हाँ ये टर्म्स हम समझे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठो, ठीक है। तो ये काम करना है तुमको कि सबसे पहले पढ़ कर आना है, फिर हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर ही पढ़ना, जाकर फिर से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि क्या होता है। तो W3 स्कूल पे जाओ और पाइथन उसका जो टॉपिक है उसको सीख कर कल हम लोग जब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पर हम लोग सीखते रहेंगे कि तुम लोग पढ़ के आओगे तो फर्स्ट जो होता है हम लोग वहाँ पर डिस्कस करने वाले प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे जीरो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा। और देखो ऐसा नहीं प्रोग्रामिंग सिर्फ CS वालों को पढ़ना होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। देखो मैकेनिकल है, अगर ये मान लेते हैं कि मैकेनिकल का रेफरेंस में अभी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स ये सबको दिया गया है, तो मैकेनिकल्स मशीन्स बना रहे हो, मशीन्स को प्रोग्राम करने के लिए वो उसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो CS के बंदा को हायर कर ले और प्रोग्राम करे, या फिर खुद नॉलेज रखे इसको, ठीक है। तो वो तुम खुद ये इसमें कर सकते हो। और ये एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ मैटर नहीं करता कि तुम किस ब्रांच से आ रहे हो, तुम्हारे पास नॉलेज मैटर करता है, ठीक है। तो तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्रामिंग जो हमारा है पाइथन प्रोग्रामिंग उसको सीखने का, ठीक है। और मेरा ट्राई रहेगा कि इसमें इंटरेस्ट बिल्ड कर दे तुम्हारा कि ये पाइथन क्या होता है, और इसको हम लोग तुम्हारे लिए इजी बना दें। मेरा काम सिर्फ इजी बनाना और इंटरेस्ट जगाना,
ठीक है, जो भी टर्म्स तुमको नया नया मिले उस टर्म्स को एक्सप्लेन कर देंगे। देखो स्टार्टिंग में अगर जो भी मतलब 10th के बाद या डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन में उनके लिए टफ हो जाता है, ये सब लैंग्वेजेस नहीं सुनेंगे, लेकिन जो 12th करके आए वो सब सी और C++ ये सबसे मतलब अच्छे से नोन है, तो ठीक है, तो वो लोग के लिए ये टफ नहीं होने वाला। थोड़ा उसके लिए उसके कंपैरिजन में तो बहुत ईजी है, सी और C++ जो भी पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में पाइथन बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम लोग पाइथन काफ़ी ईजी है वैसे, अगर हम ट्राई करेंगे कि बहुत ईजी वे में तुम लोग को सिखाया, वैसे ये ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग उसके हिस्ट्री और ये सब को डिस्कस करके देखने वाले हैं। चलो ठीक है, गुड बाय।